साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल हार्डा वेट्स क्लब में। इस तरह के केस क्या बचा पाते हैं? इस तरह के केस में आप क्या ट्रीटमेंट करेंगे? क्योंकि एनिमल तो मरने वाला है। अब ऐसे केस में आप क्या ट्रीटमेंट करेंगे? जैसा कि आपको ये वीडियो दिखाई दे रहा है, आपने शुरू में भी देखा कि यह पशु मुंह फाड़ के सांस ले रहा है, और सांस ले रहा है, केवल खाना पीना सब बंद कर रखा है, कुछ भी नहीं, केवल सांस ही इतनी तेज गति से ले रहा है। जैसा आप ये देखिए, अब आवाज सुनिए आप इसकी। इतनी तेज गति से सांस ले रहा है, पूरा मुंह फाड़ के सांस ले रहा है। आखिर इसको कौन सी बीमारी हुई और इसको वह कौन सी मेडिसिन दी जाएगी जिससे कि यह एनिमल ठीक हो सके? आपको भी फील्ड में ऐसे केस मिलते होंगे। अगर नहीं मिलते तो आज ये वीडियो देख ले और ऐसे वाले केस को देख ले। यदि भविष्य में आने वाली फ्यूचर में यदि आपको कोई ऐसा केस मिलता है तो आप वहां पर घबराए नहीं। उसको मैं जो बताऊंगा वो मेडिसिन लगा दे, तुरंत ही वह एनिमल ठीक हो जाएगा, कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो साथियों, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसे और हेल्पफुल कंटेंट हमारे चैनल पर आपको मिलते रहते हैं। इसके हिस्ट्री की बात करें कि आखिर इसको हुआ क्या था। इसको कुछ नहीं हुआ, कुछ दिनों से बीमार चल रहा था, लेकिन पशु अचानक से नीचे बैठ गया और सांस तेज गति से लेने लग गया। और सांस कैसे ले रहा है यह भी आपने देख ही लिया कि पूरा पूरा पेट भर के फिर बाहर निकलना है, पेट भर के, लेकिन नाक बंद है। आपने देखा होगा कि इसका नाक बंद है, केवल मुंह से सांस ले रहा है। ऐसा किन केस में होता है? जिन पशुओं के लंग्स में हवा भर जाती, एक कंडीशन तो वो बनती। सेकंड कंडीशन है कि जिन पशु के फेफड़ों में स्वयंत्र नलिका के ऊपर श्लेष्मा झिल्लियों में सूजन आती है, उन केस में। और एक होती है कि गला की नलियों में जो श्वास नली, अगर उनकी श्लेष्मा झिल्लियों पर सूजन आ गई है, स्वेलिंग आ गई है, उन कंडीशन में पशु को सांस लेने में परेशानी आती है। और एक कंडीशन बनती है निमोनिया में, लेकिन निमोनिया में कंडीशन बनती है तो यहाँ पर नाक से डिस्चार्ज बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, ना मुंह से कोई आ रहा है, ना तापमान बढ़ा हुआ, तापमान वगैरह कुछ भी बढ़ा नहीं हुआ इस एनिमल का। जब मैंने हिस्ट्री ली, तापमान सब कुछ नॉर्मल है, खाना पीना नहीं कर रहा है केवल, लेकिन ये तेज गति से सांस ले रहा है। टेम्परेचर बिल्कुल भी नहीं, ना नाक से गाढ़ा डिस्चार्ज वगैरह कुछ भी नहीं गिर रहा है। इसका मतलब ये निमोनिया का केस नहीं, यह केस है या तो लंग्स में स्वेलिंग का, स्वयंत्र नलिका में सूजन का, या स्वयंत्र नलिका की श्लेष्मा झिल्लियों में स्वेलिंग आ गई, या फेफड़ों में ज्यादा हवा भर गई, उसके कारण ये सब हो रहा है। तो आखिर ऐसे केस में हमें क्या करना पड़ता है? ऐसे केस को हम कैसे ठीक करते हैं? ऐसा कौन सा उपचार है जिसको हम इस पशु में लगाएंगे तो तुरंत ठीक हो जाएगा? यह पशु 2 से 3 दिन से ऐसा कर रहा है। पशु मालिक बहुत परेशान है। उन्होंने जब बताया कि डॉक्टर साहब ये कंडीशन बन रही, इसका बहुत ज्यादा ट्रीटमेंट भी हो चुका है, लेकिन यह सिम्टम्स आते बंद नहीं हो रहे हैं। लगातार यही कंडीशन है। बस पशु कभी कभी खड़ा भी हो जाता है, पशु बैठा बैठा बस ऐसे करता रहता है, कभी गर्दन ऊपर करता है, कभी गर्दन नीचे करता है, लेकिन सांस मुंह से ले रहा है। बहुत सारा ट्रीटमेंट करवा लिया, लेकिन यहाँ पर इनको बिल्कुल भी रिलीफ नहीं मिला एनिमल को। तो यहाँ पर हमें क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए कि जिससे इस एनिमल को और अच्छा रिलीफ मिल सके और इस पशु की जान बचा सके? साथियों, सबसे पहले हमें एंटीबायोटिक दवा देनी पड़ेगी, कोर्टिसोन दवा देनी पड़ेगी। ऐसी बहुत सारी दवाइयाँ हैं जिनका प्रयोग हमें इस कंडीशन में करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यदि हम आप जाएंगे नॉर्मली 1-2 एंटीबायोटिक लगा देंगे, जाएंगे, स्वेलिंग के लिए आप टोनोफॉस्फेन, स्वेलिंग के लिए आप दूसरी भी इंजेक्शन दे देंगे, सांस के लिए आप टोनोफॉस्फेन दे देंगे। बहुत सारे इंजेक्शन आते हैं मार्केट में जो सांस के साथ डॉक्टर लगाते हैं कि इनसे पशु को रिलीफ मिलेगा। तो वह कौन सी मेडिसिन से? हमें यहाँ पर सबसे पहले लगाना है जो इंजेक्शन खासकर फेफड़ों के लिए बना है, जिस इंजेक्शन का नाम है एक्सिनल 1 ग्राम। अब ये जो आपको इंजेक्शन दिखाई दे रहा है एक्सिनल 1 ग्राम, इसका प्रयोग हमें इस एनिमल में करना है। मैंने आपको पहले भी वीडियो बता चुका हूँ मैं कि फेफड़ों से संबंधित, सांस से संबंधित जितनी भी बीमारियाँ होती है उन सभी में यह इंजेक्शन रामबाण है। इसका उपयोग हमें करना बेहद जरूरी, और इसके बिना हम इस एनिमल को ठीक ही नहीं कर सके। तो ये जो आपको एक्सिनल 1 ग्राम दिखाई दे रहा है, इसको 3 बार लगाना आपको। एक आज लगा दिया, एक कल लगा दिया, एक परसों, यानी 3 डेज लगातार लगाना है इसको। आप केवल ओडी यानी दिन में 1 बार लगाना है, लेकिन 3 दिन तक लगाना है ये इंजेक्शन। अब ये एक्सिनल जब आपने लगा दिया, इसके साथ हमें यहाँ पर कोर्टिसोन इंजेक्शन देने की बेहद जरूरत पड़ती है, क्योंकि बिना कोर्टिसोन के तो यह पशु ठीक ही नहीं होगा। अब डॉक्टर गलती क्या करते हैं, वो कोर्टिसोन नहीं देते, वह ये सोचते हैं कि कोर्टिसोन दे देंगे तो इसका दूध सूख जाएगा। अरे दूध तो फिर आ जाएगा, लेकिन यदि पशु ही मर गया तो फिर दूध कहाँ से लाओगे? नहीं, मैंने कई वीडियो ऐसे बनाए जिन पर लोग जाके कमेंट करते, अरे डॉक्टर साहब आप ये क्या बोल रहे हैं,
इसमें तो पशु का दूध उड़ा देगा, आप ये इंजेक्शन क्यों बता रहे? अरे तो भाई पशु की जान भी तो बचानी है। डॉक्टर करे कि आपका दूध भी रहने दे और दोनों काम करे, या तो पशु को, या तो दूध ही ले लो, पशु को ले लो, दो में से एक काम कर लो फिर। हाँ दूध उड़ेगा, ये मेरे मानना हूँ, मैं बात मानता हूँ, दूध तो उड़ेगा, लेकिन यहाँ पर पशु की जान का सवाल है। अगर ये बच जाएगा दूध तो फिर आ जाएगा, 2-4 दिन बाद दूध तो फिर बढ़ जाएगा, एंटीबायोटिक बंद हो गए फिर दूध बढ़ जाएगा कैल्शियम वगैरह देने से। लेकिन ये जरूरी थोड़ी है कि दूध खत्म हो जाएगा, आपने गलत बता दिया। ये इंजेक्शन तो दूध और पशु को दे नहीं सकते, आपका दूध तो दोबारा आ जाएगा, लेकिन अगर ये मर गया तो पशु दोबारा नहीं आएगा। इसीलिए आप ध्यान रखें, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो ही आप महान बनेंगे, ऐसे महान नहीं बनते आप। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले कोर्टिसोन इंजेक्शन प्रेडनिसोलोन, ये भी 3 दिन तक लगाना 10-10 ml। प्रेडनिसोलोन इंजेक्शन आपको 10-10 ml लगातार 3 दिन तक देना है। एक्सनेल 1 ग्राम भी 3 दिन तक देना है। और यह इंजेक्शन जो आपको दिखाई दे रहा है प्रेडनिसोलोन इंजेक्शन, यह भी इस पशु को लगातार 3 दिन तक देना है। इंट्रामस्कुलर, सभी इंजेक्शन इंट्रामस्कुलर देना है। इसके अलावा आपको यहाँ पर एक इंजेक्शन देना है। ऐसे केस में आपको बुखार तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। यदि किसी किसी केस में मिलता भी है बुखार, तो आप क्या करें कि जो निमोस्लेडिन पैरासीटामोल वाला इंजेक्शन आता है ये लगाए आप। जो निमोस्लेडिन पैरासीटामोल, मेलोक्सिपेरा न लगा कर निमोस्लेड लगा। कोई बोल देगा सर पशु ग्याबिन नहीं, फिर क्या करें? हाँ ग्याबिन एनिमल है तो आप उसको मेलोक्सिपेरा लगाए। यदि ग्याबिन नहीं है तो अब ये निमोपेरा लगाए। इसमें बहुत ही शानदार, ज़्यादा से ज़्यादा ये निमोपेरा लगाने की कोशिश करें आप ऐसे वाले केस में, क्योंकि ये जो सूजन आई है, लेरिंजाइटिस की सूजन आई है, पशु को फेफड़ों में जो हवा भरी, इन सभी कारण ये इंजेक्शन अकेला है और ये बहुत ही शानदार काम करता है। इसमें आप ये निमोपेरा इंजेक्शन जरूर लगाएं। अब इसमें हमें और इंजेक्शन देने की जरूरत पड़ती है, उसका नाम है बी कॉम्प्लेक्स, यानी बेलामाइल इंजेक्शन हमें इसमें लगाना है। बेलामाइल इंजेक्शन आप इसमें 15-15 ml लगाए पर डे लगातार 3 दिन तक। यह तो हुई हमें इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, इस वाले केस में हमें इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देने की। अब इस वाले केस में हमें और क्या देना चाहिए? एक बात और है कि ऐसे पशु को हमें कभी भी नाल से दवा नहीं पिलानी। ऐसा नहीं कि सांस तेज गति चल रहा है तो आप इसको नाल से दवा कभी भूलकर भी मत पिलाइए। यदि आप नाल से दवा पिलाएंगे डायरेक्टली फेफड़ों में जाएगी, वो डायरेक्ट इसकी मौत हो जाएगी। इसीलिए इसको हम कोई भी दवा ओरली नहीं पिलाएंगे, इसको हम दवा लगाएंगे इंट्रामस्कुलर। जो भी पिलाने की दवा उसको हम इंट्रामस्कुलर ही लगा देंगे ताकि पिलाने का कोई झंझट ना हो। इस बात का ध्यान रखें आप भी। आपको यदि ऐसा कोई केस मिलता है तो आप उसको ओरली दवा ना पिलाएं। आप उसको क्या करें कि जो ओरली दवा आती है वो आप इंजेक्शन 1-2 दिन ज़्यादा लगा दें, लेकिन ओरली दवा ना पिलाएं। इससे ज़्यादा बेहतर है फ्लूइड चढ़ा दे ज़्यादा से ज़्यादा। पशु कमजोर हो रहा है फ्लूइड लगा दो, कोई दिक्कत थोड़ी। फ्लूइड लगा दो आप 2-4 बोतल, कोई दिक्कत नहीं। तो हमें यहाँ पर क्या करना है कि इसको भफारा देना है। जो हमारा कंपाउंड बेंजोइन आता है इसको आप गर्म पानी कर ले, गर्म पानी में आप इसको 10 से 20 ml डाल के पशु को लगातार सुबह शाम 2 से 3 दिन तक इसको भफारा सुंघाएं, ताकि इसके जो फेफड़ों में जो भी इन्फेक्शन हुआ वह दूर हो और ये पशु अपने आप ही फिर ठीक हो जाए। क्योंकि यदि आप भफारा देंगे, आप मैंने जो बताइए सारे इंजेक्शन लगाएंगे, तो आपके पशु को बहुत ही अच्छा रिलीफ मिलेगा। यदि पशु ज़्यादा कमज़ोर हो गया है तो आप ऐसे वाले केस में 2-4 पानी की बोतल भी चला सकते हैं। उसमें आप ट्राइबिएट मिला सकते हैं, टोनाफॉस्फेट ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि ये जो कमजोरी आ रही है ये नहीं मरे, इसीलिए हम फ्लूइड चढ़ाने की बात कर रहे हैं, अन्यथा फ्लूइड की जरूरत नहीं है। आप चाहे तो लगा भी सकते हैं। यदि खड़ा नहीं हो पशु तो आप फ्लूइड चढ़ाए। मान लीजिए जैसे गाय बैठ गई है, अभी बैठ गई है, सांस भी कर रही है, कभी खड़ी नहीं हो रही, हाँ इसमें फ्लूइड लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं। आप इसमें 2-4 बोतल फ्लूइड के लगाए, 100-200 ml माइफेक्स भी चढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ट्राइबिएट टोनाफॉस्फेट मिला सकते हैं। और मैंने आपको जो बताया ये आप इंजेक्शन लगाएं, आपको एक बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो साथियों ऐसे और नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। साथियों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।